यूपी में योगी सरकार के मंत्रियों के प्रभार में बड़ा बदलाव। हाल ही में शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को मिली जनपदों की जिम्मेदारी। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को सीतापुर की जिम्मेदारी मिली, तो वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को आगरा और कासगंज की जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री अजीत सिंह पाल को फतेहपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो मंत्रियों के प्रभार में बड़ा बदलाव किया गया है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री अजीत सिंह पाल को फतेहपुर की जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को जनपदों की जिम्मेदारी मिली है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जनपदों की जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को सीतापुर की जिम्मेदारी मिली। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को आगरा और कासगंज की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार मंत्री अजीत सिंह पाल को फतेहपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो मंत्रियों के प्रभार में बड़ा बदलाव किया गया है। हाल ही में शपथ लेने वाले नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। तो यूपी में योगी सरकार के मंत्रियों के प्रभार में बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल हाल ही में शपथ लेने वाले मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को सीतापुर की जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, योगी सरकार के मंत्रियों के प्रभार में बड़ा बदलाव किया गया है, यहाँ नई जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, योगी 1.0 सरकार और योगी 2.0 सरकार, इसमें ये देखा गया कि जो मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, उनको जनपदों की जिम्मेदारी दी जाती है। यानी उनको 1 या 2 जनपदों का प्रभारी बनाया जाता है और उस जनपद में विकास कार्य, कानून व्यवस्था और तमाम अन्य पहलुओं पर उनसे फीडबैक लिया जाता है। लेकिन अब योगी सरकार में हाल ही में कई मंत्रियों ने शपथ ली थी, तो उनको भी जिम्मेदारी मिलनी थी। और कैबिनेट विस्तार में जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है, उसमें कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे सीतापुर जनपद की जिम्मेदारी है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को आगरा और कासगंज, स्वतंत्र प्रभार मंत्री अजीत सिंह पाल को फतेहपुर और सोमेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्री कृष्णा पासवान को कौशाम्बी, कैलाश सिंह राजपूत को एटा, सुरेंद्र दिलेर को बुलंदशहर और हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र। इसमें देखिए बहुत बड़े समीकरणों को भी साधा गया है। अगर आप देखें, कैलाश राजपूत जो राज्य मंत्री हैं, लोधी बिरादरी से आते हैं, इनको एटा की जिम्मेदारी है। एटा स्वर्गीय कल्याण सिंह की राजनीति की एक बड़ी पिच रही है और वहां पर लोधी तेरे को ही मौका दिया गया है जिम्मेदारी के रूप में। हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र, यहाँ बैकवर्ड और दलित आबादी ज्यादा है। कृष्णा पासवान को कौशाम्बी, यहाँ पर पासवान यानी पारसी बिरादरी की संख्या ठीक ठाक है। सुरेंद्र दिलेर को बुलंदशहर, यहाँ पर जाटव, गैर जाटव और वाल्मीकि समुदाय की संख्या अधिक है। मनोज पांडे सीतापुर, क्योंकि सीतापुर में ब्राह्मणों का वर्चस्व है। आगरा में भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी है और कासगंज की, क्योंकि आगरा देखते जाटों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है और जाट बिरादरी से ही भूपेंद्र चौधरी आते हैं। सोमेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर, क्योंकि सोमेंद्र तोमर गुर्जर समुदाय से हैं, तो गुर्जर और जाट की संख्या बेहद अधिक है। अजीत सिंह पाल को फतेहपुर, यहाँ पर ओबीसी वर्ग, पाल, बघेल, विश्वकर्मा, इनकी आबादी अधिक है। तो समीकरणों को भी साधते हुए मंत्रियों को प्रभार दिया गया। बिल्कुल अभिषेक, तो सुशासन और योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्रियों को जनपदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रियों के प्रभार में बड़ा बदलाव किया गया। शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए।